मुस्कान, अहाना, बिरजू तीनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अगले हफ्ते ही मुस्कान की शादी उसके बचपन के दोस्त बिरजू से होने जा रही थी। मुस्कान बहुत खुश थी। अहाना भी दोनों को खुश देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अहाना मुस्कान को फूलों के बाग में मिलने बुलाती है, लेकिन वो खुद वहाँ नहीं आती। मुस्कान अपनी सहेली अहाना को ढूंढ रही होती है। अहाना, अहाना, कहाँ हो तुम? अहाना, कहाँ हो? अच्छा, समझ गई, तुम मेरे साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रही हो। लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी। समझ गई, तुम उस तालाब के पीछे छुपी हो ना, है ना? अरे, ये तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? अहाना। मुस्कान अहाना को ढूंढते ढूंढते काफी थक जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर जाती है। ये कैसा विचित्र पत्थर है? मुस्कान जैसे उस पत्थर को छूती है, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, बस गुलाब के कुछ पौधे लगे होते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये कैसी अजीब जगह है? यहाँ तो दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान ही नहीं है, और तो यहाँ कोई जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे रहा। जरूर ये कोई भूतिया जगह है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई? वो इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच फंसे एक बहुत ही विचित्र तरीके के काले रंग के गुलाब के ऊपर जाती है। मैं इतने दिनों से जंगल में फूल तोड़ने आती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसा विचित्र गुलाब नहीं देखा। ये तो वाकई बहुत ही अलग और अनोखा गुलाब है। मैं जल्दी से इसे तोड़ लेती हूँ। घर जाकर अहाना को दिखाऊंगी, वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो जैसे उस गुलाब को छूने वाली होती है, गुलाब में से एक आवाज आती है, मुझे छूना मत, वरना जलकर यहीं भस्म हो जाओगी, मुझसे दूर रहो। अरे, ये कैसा गुलाब है? ये तो इंसानों की तरह बोल रहा है। तुम कौन हो और तुम गुलाब के अंदर से कैसे बोल सकती हो? मैं परी लोक की फूल परी हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी पर घूमने आई थी, तभी काली डायन की नजर मुझ पर चली गई और उसने मुझे धोखे से इस वीरान जगह पर काले गुलाब में कैद कर दिया। मुझे कोई मामूली इंसान छुएगा तो वो काली डायन की शक्ति से जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ यहाँ से। नहीं परी जी, मैं आपको इस तरह यहाँ दर्द में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं यहाँ से आपको आजाद करवा कर ही जाऊंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना बोलकर मुस्कान परी को उस फूल से तोड़कर आजाद कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी लड़की, तुम बहुत नेक दिल और बहादुर हो, और तुम्हारी नेकी ने ही आज हम दोनों की जान बचाई है। अगर तुम्हारे मन में जरा भी ईर्ष्या होती तो तुम मुझे छूते ही जलकर भस्म हो जाती। तुम बहुत ही दयालु हो, इसलिए कभी मुसीबत में रहना तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर दोनों बातें करते हुए अनोखे जंगल से बाहर आ जाती है। मुस्कान, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये जानकर तो और अच्छा लगा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी अहाना मुस्कान के पास आती है। अहाना, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अच्छा सुनना, तुम्हें एक बात बतानी है। इस बरगद के पेड़ के पास जो पत्थर रखा है ना, उसको छूने से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। क्या सच में दूसरी दुनिया भी होती है? हाँ, होती है ना। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं तभी मानूंगी कि दूसरी दुनिया होती है। नहीं अहाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। कहते हैं वो किसी काली डायन की बनाई दुनिया है, जहाँ डायन अपने किए पाप छुपाती है। प्लीज मुस्कान, चलना, पक्का मैं कुछ नहीं करूँगी, बस देख कर आ जाऊंगी, प्लीज। अहाना के बार बार जिद करने पर मुस्कान मान जाती है और फिर
दोनों सहेली उसी पत्थर को छूकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अहाना, पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, प्लीज चलते हैं ना यहाँ से। कैसी बात कर रही है मुस्कान, ये कितनी खूबसूरत जगह है। वो उधर देख, वो फूल कितना सुंदर लग रहा है। वैसे भी तुम्हें अब इन सब चीजों की आदत पड़ने ही वाली है, फिर तो इतना क्यों डर रही है। इतना बोलकर अहाना अपने साथ लाए शमशान के राख को मुस्कान के ऊपर छिड़क देती है। फिर मुस्कान देखते ही देखते एक काले गुलाब में बदल जाती है। तभी अहाना हंसते हुए कहती है मेरी प्यारी सहेली, मैं तो कब से तुम्हें इस जगह लेकर आना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। आज तो खुद ही अपने पैरों से चलकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने आ गई। बहुत शौक है ना तुझे मेरी खुशियाँ छीनने का। अब देख, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। बचपन से आज तक तूने हर जगह मेरा क्रेडिट खाया है, मैं चुप रही। मेरी हर चीज पर तूने अपना हक जताया, मैं फिर भी चुप रही। लेकिन तूने मुझसे मेरा बचपन का प्यार बिरजू को छीन लिया। तुझे अच्छे से पता था मैं बिरजू को पसंद करती हूँ, फिर भी तूने इस शादी के लिए हाँ करके अच्छा नहीं किया। बिरजू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझ गई। अहाना के दिल में बरसों से पल रही जलन आज ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। वो ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ लोग उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे, आज वही दोस्ती अपने ही दोस्त की जान लेने पर तुली थी। मुस्कान बेबस सी गुलाब के अंदर कैद थी। वो सब सुन तो सकती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। मेरी दोस्त, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम एक बार मुझसे बोल कर तो देखती, मैं तेरे लिए अपनी जान दे देती। पर बिरजू से तेरी शादी करवाती, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देती। मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहा था। वही अहाना हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में मुस्कान की माँ मुस्कान को ढूंढते ढूंढते अहाना के घर आती है। अहाना बेटा, मुस्कान कहाँ है? रात होने वाली है, वो अभी तक घर नहीं आई। ये सुनकर अहाना बिना कोई जवाब दिए रोने लगती है। अहाना, तू रो क्यों रही है? मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जवाब दे, कहाँ है मेरी बेटी? बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बता ना। क्या बताऊं आंटी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुस्कान पड़ोस के गांव के लड़के के साथ भाग गई है। कह रही थी बिरजू जैसे गरीब लड़के के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मैं हार गई आंटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो इस शादी से बहुत खुश थी। ये झूठ है। काश ये सब झूठ होता आंटी। दरअसल मुस्कान पड़ोस के गांव के पंकज से काफी दिनों से प्यार करती थी। मैंने उसे कहा कि अपने घर वालों को बताकर शादी कर ले, तो वो बोली कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मुखिया जी के पास जाकर उनसे सब कुछ बताती हूँ। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। रुक जाइए आंटी, जो हो गया सो हो गया। अगर आपने ये बात मुखिया जी को बताई या किसी को भी बताई तो गांव में आपकी बहुत बदनामी होगी, और तो और सब आपको गांव से अलग कर देंगे। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अपना मुंह बंद रखिए और किसी से कुछ मत कहिए। कोई पूछे तो बोल दीजिएगा मुस्कान अपने नानी के गांव गई है। अहाना के समझाने पर मुस्कान की माँ उसकी बात पर यकीन कर लेती है, क्योंकि अहाना मुस्कान की बहुत अच्छी दोस्त थी। सबको यही लगता था अहाना मर जाएगी, लेकिन वो कभी मुस्कान के लिए बुरा नहीं सोचेगी। अहाना अपने पहले प्लान में तो आसानी से सफल हो जाती है। अब उसका दूसरा प्लान बिरजू को समझाना था। वो जाकर वही सच्चाई बिरजू को बताती है। बिरजू को अहाना की बात पर थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। बिरजू, तुम मानो या न मानो, लेकिन यही सच है बिरजू, मुस्कान ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो तो घर वालों की वजह से तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है और मुस्कान का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अहाना बिरजू की माँ से कहती है, माँ जी, मुझसे बिरजू जी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। वो मुस्कान के गम में हर दिन मर रहे हैं। मेरी मानिए तो आप उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए।
बेटा, इस गांव में एक बार जिसकी शादी टूट जाती है उससे फिर कोई शादी नहीं करता। बेटा एक काम कर, तू मेरे बेटे से शादी कर ले, तू भी तो उसकी बचपन की दोस्त है। प्लीज बेटा। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिरजू जी कभी मुझे मुस्कान की जगह नहीं दे पाएंगे। कैसे नहीं देगा, माँ हूँ मैं उसकी और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। बस तू एक बार हाँ कह दे बेटा। इसी तरह चालाकी से अहाना यहाँ भी अपनी बाजी जीत जाती है और फिर बिरजू शादी के लिए मान जाता है और फिर शादी वाला दिन भी आ जाता है। तभी बिरजू सबके सामने कहता है, आज मेरा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। आज मैं अपने प्यार यानी कि मुस्कान से शादी करने जा रहा हूँ। बिरजू तुम ये क्या कह रहे हो? मैं मुस्कान नहीं अहाना हूँ। हाँ, तुम अहाना ही रहोगी। मेरी मुस्कान तो वो है, सामने देखो। तभी सामने से मुस्कान दुल्हन के जोड़े में आती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम्हें डायन की दुनिया में काले गुलाम में कैद कराई थी ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो? तभी वहाँ पर परी आ जाती है। अहाना, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। मुस्कान तो इंसानियत की मिसाल है। उसने खुद की जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। अरे तुम्हें उससे कुछ चाहिए था तो उससे मांग कर ले लेती, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही गलत था। अरे तूने जिसे इतनी सजा दी, आज भी वो तुम्हारे लिए मुझसे दुआ मांग रही है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अहाना का सर अब शर्म से झुक गया था। अहाना मेरी दोस्त, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद तुम कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर अहाना चुपचाप अपना सर झुकाए वहाँ से मुंह छुपाकर चली जाती है और फिर मुस्कान बिरजू से शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है।